वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारतीय तैयारी तबाह करने वाले पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों से मुलाकात। कामरा एयरबेस के दौरे में वज़ीर आज़म के हमरा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। एलामी के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई बरतरी कायम की। वज़ीर आज़म के दुश्मन की बरतरी की खुशफहमी को खाक में मिलाने वाले पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों से मुलाकात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा हल हो गया। पाकिस्तान और भारत से कहा है कि जंग के बजाय तिजारत करें। तिजारत बढ़ाने की बात पर पाकिस्तान और भारत खुश हैं और इस पर काम हो रहा है। दोहा में अमरीकी फौजी अड्डे पर तैनात फौजियों से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने गजा को तहवील में लेने का भी एक बार फिर इशारा दे दिया। कहा, गजा को फ्रीडम जोन बनाएं और इसमें अमरीका को शामिल होने दें। उनके पास गजा के लिए बहुत अच्छे मंसूबे हैं। अमरीकी सदर का कहना था कि अफगानिस्तान का बग्राम एयरबेस किसी को नहीं देंगे, अपने पास रखेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप मशरिक वस्ता के दौरे के आखिरी मरहले में अबू धाबी पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान ने सीज फायर की दरख्वास्त नहीं की, ये दरख्वास्त भारत ने की। पाकिस्तान ने भारत को सिफारती मैदान में भी शिकस्त दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का सेनेट में खिताब। कहा, 10 मई के सुबह अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का फ़ोन आया तो उन्हें वाज़ेह किया कि हमने सिर्फ दिफा का हक इस्तेमाल किया। उस वक्त हमारा फ़ेज़ 1 ऑपरेशन मुकम्मल होने के करीब था। हमने कहा कि भारत रोकेगा तो हम भी रोक देंगे। ये जंग हमने शुरू नहीं की। पाकिस्तान ने साबित किया कि जो कहा वो कर दिखाया। अब भारत से जामे मुज़ाकरात होंगे, मिलिट्री राबते तो हो रहे हैं। मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। एलामिये के मुताबिक यौम तशक्कुर पर पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। वफाकी दारुलहुकूमत में 31, सूबाई दारुलहुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। परचम कुशाई की तकरीबात वफाकी और सूबाई दारुलहुकूमत में मुनक़िद की जाएंगी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए लवाहिकीन से खुसूसी मुलाकातें होंगी। यौम तशक्कुर की नुमाया तकरीब कल रात पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में मुनक़िद होगी। मरकज़ी तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह भी तकरीब का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान के भारतीय वज़ीर दिफा के एटमी असासों से मुतालिक बयान की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान भारत की नाकाम दिफाई हिकमत अमली की अक्कासी करता है। पाकिस्तान की रिवायती दिफाई सलाहियत भारत की जारियत को रोकने के लिए काफ़ी है। 2024 में भारत के भाभा एटमी रिसर्च सेंटर से ताबकारी आला चोरी होने की इत्तलात आई हैं। भारत के शहर देहरादून में भी 5 अफराद के कब्जे से एटमी मवाद बरामद हुआ। ताबकार मवाद की चोरी के वाक़यात भारत में एटमी मवाद के काले बाजार की निशानदेही करते हैं। भारत में एटमी मवाद की चोरी पर आलमी बरादरी को तशवीश होनी चाहिए। आज़रबाईजान का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। बिरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से टेलीफोन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान से यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, दोनों ममालिक हमेशा सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। एक बार फिर दोनों ममालिक के दरमियान पायदार दोस्ती का इजहार हुआ है। वज़ीर आज़म ने भारतीय क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तान जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरआज़्म है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का भरपूर दिफा करेगा। आज़रबाईजान के सदर ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरआज़्म है। आज़रबाईजान के सदर ने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान तीसरा राबता फरीकैन का जंगबंदी बरकरार रखने के आज़म का यादा। ज़राए का कहना है कि दोनों ममालिक के DGMOs का हॉटलाइन पर राबता गुज़िश्ता रोज़ हुआ, जिसमें ज़मीनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू मुस्बत रही।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को अपनी प्रोडक्ट भारत में बनवाने से बाज रहने का कह दिया। कहते हैं एप्पल के सीईओ टिम कुक भारत की बजाय अपनी प्रोडक्ट्स अमेरिका में बनाए, अमेरिका को भारत में प्रोडक्शन से कोई दिलचस्पी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत उन्हें जीरो टैरिफ दे रहा है। अमरीकी सदर के बयान को भारतीय मीडिया ने मायूस कुन करार दे दिया। तबसरे में कहा कि ट्रंप ने भारत को धोखा दिया। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ मकामात को चाइनीज नाम दे दिया। कहा ऐसा चीन के खुद मुख्तार इंतजामी दायरे इख्तियार के तहत किया गया है। चीन की वजारत खारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना चीन का दाखिली मामला है। ऐसा करने का मकसद खिते में तारीखी और सकाफती शनाख्त को उजागर करना है। भारत ने चीनी इकदाम को मुस्तरद कर दिया है। भारत जंगनान और को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है, जबकि चीन इसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। दोनों ममालिक के दरमियान इस मसले पर कशीदगी पाई जाती है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी का यौम तशक्कुर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में भारतीय हमले में पाक फौज के जवानों समेत 7 शहदा को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जवारियत का भरपूर जवाब देकर साबित किया कि वो वतन अजीज के दिफा के लिए हमेशा तैयार हैं। पहलगाम हमले के बाद सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से भारत के अज़ाइम का पता चल गया। पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की सदर फरियाल तालपुर ने भारत के खिलाफ कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि भारतीय जारियत का तमाम पाकिस्तानियों ने एक कौम होकर जवाब दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने खिताब में कहा कि पाक अफवाज ने भारत को जो धूल चटाई, ये तारीख में सुनहरी अल्फाज से लिखा जाएगा। दुनिया को पैगाम चला गया कि एशिया की सुपर पावर पाकिस्तान है। भारत का ख्वाब था कि वो एशियन टाइगर बने, पाकिस्तान ने उसका वो ख्वाब चिकना चूर कर दिया है। पूरी दुनिया में ये पैगाम जा चुका है कि अगर एशिया में कोई सुपर टाइगर या अगर कोई बहुत बड़ी फोर्स मौजूद है तो वो पाकिस्तान मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि भारतीय हमलों के खिलाफ कौम ने सीसा पिलाई दीवार की तरह मुल्क की सलामती में हिस्सा डाला। इस अजीम फतह के बाद दुनिया ये कहने पर मजबूर हो गई कि पाकिस्तान मजबूत और ताकतवर कौम के तौर पर उभर रहा है। नफरत की सियासत खत्म हुई तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। लाहौर में ट्रैक्टर तकसीम की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि मुखालिफिन ने पूरी कोशिश की कि किसानों से एहतजाज कराएं, लेकिन किसान प्रोपेगेंडे में नहीं आए। जिन किसानों ने गंदम की तारीखी फसल उगाई उन्हें 1000 मुफ्त ट्रैक्टर बतौर इनाम दिए हैं। 20,000 ट्रैक्टर मजीद देने जा रहे हैं। मरीम नवाज ने चीन की तरफ से तोहफे में मिलने वाले ट्रैक्टर और दीगर ज़रूरी आलात का मुआयना भी किया। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की इस्लामाबाद में तैनात सिफारतकारों को पाक भारत ताल्लुकात पर ब्रीफिंग। भारत के न्यू नॉर्मल जैसे बयानात को बेबुनियाद करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में सिर्फ एक नॉर्मल है और वो खुद मुख्तारी का एहतराम है। पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहमी मुकालमे सिफारतकारी को तनाज़े कशीदगी पर तरजीह देता है। सिफारती नुमाइंदों को 10 मई को होने वाली जंगबंदी के इतलाक और पेशरफ से भी आगाह किया। बानी पीटीआई हुकूमत के साथ बातचीत पर आमादा। बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। हिदायत दी के नताइज यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात टीवी कैमरों की चकाचौंध से दूर हों। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हालिया पेशकश पर बानी की रजामंदी के बाद पीटीआई अब बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से रुजू करेगी। बैरिस्टर गौहर ने पीर को बानी पीटीआई से मुलाकात की थी। उन्होंने द न्यूज़ से गुफ्तगू में तस्दीक की है कि शहबाज शरीफ की पेशकश बानी पीटीआई तक पहुँचा दी। पीटीआई ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई चाहते हैं कि मुज़ाकरात को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो। बानी इस अमल को आसान बनाने की खातिर एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से मुलाकात के लिए भी तैयार है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की किसी भी किस्म की डील की खबरों की तरदीद। कहा बानी पीटीआई के साथ किसी भी किस्म की डील की तरदीद करते हैं। सियासी मामलात का हल डायलॉग से ही होना चाहिए। बानी पीटीआई के बच्चों ने भी कह दिया है कि कोई डील नहीं की गई। बानी पीटीआई के बेटे कासिम और सुलेमान हालात से बाखबर और वालिद से राब्ते में। दरवाजे
खटखटाना शरीफ लोगों का काम है। सलमान अकबर राजा एक बहुत ही शरीफ इंसान है, शरीफ नफ्स इंसान है। हम खटखटाने वालों में से नहीं, हम दरवाज़ा तोड़ने वालों में से। 26वीं तरमीम की भी ऐसी की तैसी और इन जजेस की भी ऐसी की तैसी। जो इमरान खान के साथ नाइंसाफ़ी करेगा, ये अवाम घरों में घुसेगी। और शहबाज शरीफ की औकात है क्या कि वो किसी को मुज़ाकरात की बात हो? इस्टेब्लिशमेंट का वो है, माउथ पीस है। अभी तक शहबाज, नवाज, मरियम, बिलावल, जरदारी और भी बड़े बड़े अपने आप को कहने वाले लोग, किसी एक ने मोदी को गाली नहीं दी। क्यों नहीं देते? क्यों डरते हैं मोदी से? तहरीक इंसाफ के रहनुमा शांदाना गुलजार ने कहा है, सलमान अकरम राजा कहते हैं हम अदालतों में दरवाज़ा खटखटाने आते हैं। हम दरवाज़ा खटखटाने वालों में से नहीं, दरवाज़ा तोड़ने वालों में से हैं। बानी पीटीआई के साथ जो नाइंसाफ़ी करेगा, अवाम उनके घरों में घुसेगी। शांदाना गुलजार की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भी तनकीद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को निशाने पर रख लिया। अडियाला जेल में पीटीआई रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। फैसल जावेद, अहमद चट्ठा और फिरदौस शमीम नकवी समेत पीटीआई रहनुमा दहकल पुलिस नाके से वापस रवाना हो गए। अगले विफाकी बजट में सखर कराची मोटरवे मंसूबे को शामिल करने के लिए कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और एमकेएम यक आवाज। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर का कहना था कि इस वक्त जो पीएसडीपी बन रही है उसमें मोटरवे के मुताबिक रकम नहीं रखी जा रही। पीपल्स पार्टी के एजाज चाखरानी बोले, यकीन दहानी की बजाय प्रोजेक्ट के लिए पैसे रखे जाएं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर गिलानी ने कहा कि हुकूमत झूठ बोल रही है, वजारत मनसूबाबंदी संजीदगी नहीं दिखा रही। एमकेएम के रुकन सैयद हफीजुद्दीन ने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायद की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जवाब दिया कि सखर कराची मोटरवे मनसूबा हुकूमत की तरजीह है। जो भी करना पड़ा इस मनसूबे को बजट में शामिल करेंगे, ये मोटरवे बनाई जाएगी। वो वज़ीर मनसूबाबंदी को पैगाम देंगे कि इस मनसूबे के लिए पैसे रखे जाएं। डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को कल ऐवान को इस मामले पर एतमाद में लेने की हिदायत कर दी। हुकूमती अरकान की गैर हाजिरी। हुकूमत इनकम टैक्स तरमीमी बिल आज कौमी असम्बली से मंजूर ना करा सकी। बिल की मंजूरी मौखर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इनकम टैक्स तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया। अपोजिशन ने बिल की मुखालिफत की, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने गिनती का हुक्म दे दिया। गिनती करने पर बिल की तहरीक पेश करने के हक में 67 और मुखालिफत में 32 वोट आए। इनकम टैक्स तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक मंजूर कर ली गई। तहरीक मंजूर होने के बाद पीटीआई के आमिर डोगर ने कोरम की निशानदेही कर दी। गिनती करने पर कोरम मुकम्मल ना निकला। कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात में आज तनख्वाहदार, दरामद और बरामद कुनंदगान पर टैक्स रिलीफ और सुपर टैक्स के खात्मे पर बातचीत। 10 रोज़ा मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज़ है। FBR, तवानाई और हुकूमत की राइट साइजिंग के लिए जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग भी IMF से मुज़ाकरात का हिस्सा होगी। ताजिरों की रजिस्ट्रेशन, ट्रैक एंड ट्रेस और कम्प्लायंस रिस्क मैनेजमेंट पर भी ब्रीफ किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी हुकाम ने IMF को बताया कि FBR ने जुलाई से मार्च 8,453 अरब रुपए टैक्स जमा किया, जो हदफ के मुकाबले में 715 अरब रुपए कम है। रवा माली साल के पहले 9 माह में पेट्रोलियम लेवी कीमत में 833 अरब 84 करोड़ रुपए हासिल हुए। इक़्तिसादी ताउन कमेटी ने रिफाइनरीज, ऑयल मार्केटिंग और डीलर्स के नुकसानात पूरे करने के लिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में फी लीटर 4 रुपये 12 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। जंग और द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक ये इजाफा 16 मई से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बाइस मुतवक्के रिलीफ में एडजस्ट किया जाएगा। इस फैसले के बाइस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्के कमी का आवाम को रिलीफ कम मिल सकेगा। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का ऐलान आज किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर कानूनी इमिग्रेशन और मुनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मरबूत इकदाम की हिदायत। कहा, ऑनलाइन चाइल्ड हिरासानी के वाक़यात पर फौरी और सख्त एक्शन होना चाहिए। गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाना तरजीह है। डिपोर्ट अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए बाहमी ताउन नागुज़ीर है। बरतानवी मामलत का खैर मकदम करते हैं।
अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ जौहरी डील करने के बहुत करीब आ गए हैं। तवील मुद्दती अमन के लिए ईरान के साथ बहुत संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। दोहा में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि अगर आज रूस और यूक्रेन के दरमियान पहले बराह रास्त अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो वो कल तुर्की जा सकते हैं। उम्मीद है कि रूस यूक्रेन कुछ करें, उसे रुकना ही होगा। ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता के दौरे को रिकॉर्ड दौरा करार देते हुए कहा 4 से 5 रोज में 3.5 से 4 खरब डॉलर तक के मुआहदे हो सकते हैं। बलोच अलहदगी पसंद तहरीक का अंजाम भी कुर्द तहरीक वाला होगा। अलहदगी पसंदी के लिए तरक्की न होने की दलील गलत है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा बलोचिस्तान को ला हासिल जंग में धकेला गया। कत्लो गारतगरी का नुकसान बलोच अवाम को ही हो रहा है। हमारे बागी अफगानिस्तान में हुकूमती सरपरस्ती में रह रहे हैं। बलोचिस्तान में हजामों, डॉक्टरों और मजदूरों को मारा जाता है। ये कौन सा बलोच कल्चर है? आज तुर्बत में यूनिवर्सिटी और गर्ल्स कैडेट कॉलेज है, सड़क है, एयरपोर्ट है, तो वहाँ शोरिश नहीं होनी चाहिए।